ये सिक्का लिटरली 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ऐसे कॉइन देखने वाले हो जिसका प्राइस लिटरली आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना महंगा कैसे हो सकता है। पहला सिक्का है 1749 का फ्लोइंग हेयर सिल्वर डॉलर। वैसे अगर आप देखोगे तो इस सिक्का का कोई वैसा खासियत है नहीं, जस्ट अ नॉर्मल सिक्का है ये। बट ये अपने समय में केवल 1800 पीसेस बनाए गए थे, लेकिन बस इसे इसी कारण से 1 करोड़ 20 लाख रुपए में बेचना कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप सोचोगे तो कौन बेवकूफ इसे इतना महंगा में खरीदा? तो भाई इसके पीछे कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखो, इस सिक्के के ऑनर चाहता तो इस सिक्के को नॉर्मली बेच सकता था, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वो इस सिक्के का बोली लगवाता है। अब बोली के दौरान आपको पता ही है कि एक अमीर इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि सामने में क्या प्रोडक्ट है, उसके कुछ काम आएगा नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे वो चाहिए तो चाहिए, क्योंकि ईगो पे बात आ जाता है, जिसकी वजह से एक पैसे के अंधे इंसान ने इस सिक्के को 12 मिलियन डॉलर में खरीद लिया। ऑब्वियसली इस सिक्के में 12 मिलियन जैसा कुछ है नहीं, बट ये 12 मिलियन डॉलर का प्राइस हो चुका था उसके बाद। अगला जो सिक्का है वो है 1787 का ब्रेसन डबलून। अब देखो, ये सिक्का आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। ये 18वीं सदी का सिक्का है। ये बहुत पुराना सिक्का है। मतलब अगर आपके बगल में आपके दादाजी बैठे हुए तो उनको ये सिक्का दिखा के पूछो कि उन्होंने ये सिक्का देखा है या नहीं देखा है, ऑब्वियसली नहीं देखा होगा। उनके बचपन के समय का सिक्का है ये। अब ये सिक्का बनाने के पीछे एक हिस्ट्री था, और वो हिस्ट्री ये है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय के जो सोनार था उसने इस सिक्का को पहली बारी में बनाया था। इसीलिए इस सिक्का का महत्व बहुत ही अलग ही लेवल पे है। अगर प्राइस के बारे में बात करें तो वैसे तो इस सिक्का का प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन आज के समय में ये 50 लाख रुपए में बिकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एरर कॉइन के बारे में, यानी कि मिसप्रिंट कॉइन के बारे में, जिसके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अब ऐसे कॉइन को कुछ लोग बोलते हो कि भाई नहीं चलेगा, ये मुझे नहीं चाहिए ऐसा कॉइन, बट ऐसे कॉइन का अलग ही वैल्यू होता है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा मिसप्रिंट कॉइन मिलता है, मतलब कि उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, बस ये पता चलना चाहिए कि वो सिक्का है लेकिन अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आपको अच्छा खासा प्राइस भी मिल सकता है। लेकिन अगर हल्का फुल्का मिसप्रिंट होता है तो आपको 500 से 600 रुपए मिल सकता है। अब इस पे ये डिपेंड नहीं करता कि वो सिक्का कितना रुपए का है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो सिक्का में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भाई मुबारक हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं द महात्मा गांधी कॉइन के बारे में। अब देखो, महात्मा गांधी का नाम जुड़ चुका है तो कॉइन का रेट ऑब्वियसली बढ़ने ही वाला है। वैसे तो ये कॉइन 10 रुपए का है, लेकिन पूरा का पूरा सिल्वर का बना हुआ है। इसका वजन 14 से 15 ग्राम का बीच होता है, तो समझ सकते हो एक्सपेंसिव तो है ये। इसका मैन्युफैक्चरिंग 1869 से लेके 1948 के बीच हुआ था। तो अगर आपके पास सेम टू सेम ऐसा कॉइन है तो आप समझ जाओ कि आप 1500 रुपए का मालिक बनने वाले हो। मुझे पता है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन क्या करा जा सकता है, इतना ही प्राइस है इसका।